हेलो बच्चों। तो हम 11th के एक नए वीडियो में आ चुके हैं और मैं काफ़ी टाइम के बाद आज एक 11th का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये सोच के कि 12th के बच्चों के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और उनको सितंबर अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट करना होता है, इसलिए मैंने 12th के चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ही फोकस कर दिया था। बट येस, अब मैं 11th का वीडियो लेकर आया हूँ और कंटिन्यू करेंगे अपने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को। देखिए, होता क्या है ना, 11th में जाके बच्चों को जब 10th से 11th में आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जंप दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ पढ़ना पड़ता है और ख़ास करके बच्चे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उसका एक रीज़न है। हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से बना हुआ था कि हम एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैथमेटिक्स लाइक कैलकुलस, वेक्टर्स पढ़ते तो क्लास 12th में है, बट फर्स्ट चैप्टर में ही उसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। ठीक है, और ग्राफ्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें एक्चुअली मैथ्स में कभी कराया नहीं जाता, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, बट यहाँ पे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, तो सबके बीच में कन्वर्जन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ गिवन होगा, उससे आपको वर्क वर्सेस पोजीशन का ग्राफ निकालने को दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने को दिया जाता है और जब तक आपका फंडामेंटल्स क्लियर ना हो तो आपके लिए ये फिजिक्स के क्वेश्चंस टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनफैक्ट आप लोग अब 11th में आप लोग ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स चैप्टर हो गया होगा और आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि एक्चुअली ग्राफ्स जो है एज ए टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरा 12th का प्लेलिस्ट चेक किया तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ। वो तो अभी आपको नहीं करना, बट 12th में जाके आपको करना पड़ सकता है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप हर एक ग्राफ्स के कंसेप्ट और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को नहीं सीखते फिजिक्स में, तो आपके लिए फिजिक्स को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। फिजिक्स समझ तो जाते हैं, विजुअली आप इमेजिन भी कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल टूल्स आपको इनेबल करता है कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेरा जो सीरीज है, जो भी मैं सीरीज स्टार्ट किया या फिजिक्स पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, उसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आ जाए कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो अब आज स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस के ऊपर और किस किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग आगे के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मैं प्रील्यूड देना चाहूंगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया था। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम आज के क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में मतलब जो भी है, मतलब हम लोगों ने देखा कि एक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और हम बनाना चाहते हैं कि अगर किसी ने आपको बताया कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स आपको पता होना चाहिए कि माइनस ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, देन माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट 2 3 4 5 के। फिर आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एफ ऑफ एक्स माइनस के। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस के एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स माइनस के। ये एक सीरीज हो गई जहां पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ। फिर आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स, के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय के, एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय के। ये एक सीरीज है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी फंक्शन के साथ इतने सारे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देन जैसे आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आपको x इक्वल्स टू एफ ऑफ y निकालना आना चाहिए। तो इतने सारे अगर आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं तो आपके लिए ना 11th 12th में जाके फिजिक्स करना बहुत आसान लगने लगता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आईआईटी के कोर्स, आईआईटी के लिए अगर प्रिपरेशन करें तो ये सब ग्राफ एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जब कोई भी चीज़
कूल होता रहता है, तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जल्दी कूल होता है, बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है तो वैसे वैसे उसकी कूलिंग का जो रेट है वो कम होता जाता है। तो इन सब के आपको ग्राफ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर किसी एक बॉल को एयर में ड्रॉप कर देगा तो शुरू में तो एक्सेलरेट करता है, मतलब बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से, फिर एक टाइम के बाद जाके वो एक सर्टेन वेलोसिटी अटेंड कर लेता है और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आता है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जब हम बनाएंगे तब जाकर के इन सब के ग्राफ्स हम ड्रॉ करना सीखते हैं। तो इसकी अगर आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आपके लिए वो सारे ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वो मैंने बता दिया था, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और मेरा जो सबसे पहला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये जो ग्राफ है दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा वो सिर्फ इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी y और x, ठीक है, तो जब भी आपको ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो ये जो चीज है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है। इसका मतलब है योर फाइनल ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये जो टर्न है ये घूम के इधर आ गया, ऐसा दिखेगा। क्यों ऐसा होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अगर ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो मैंने कहा कि अब आपको ग्राफ एक्चुअली बनाना है y इक्वल टू 3 ऑफ माइनस एक्स प्लस 5, 3 ऑफ माइनस एक्स प्लस 5। मतलब पहले जो वो x के लिए अटेंड करता था अब वही सेम वैल्यू माइनस एक्स। मतलब जैसे पहले क्या था, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू आएगा कितना, 3 2 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है। बट अब वही सेम वैल्यू यहां पे कब अटेंड होगा, जब x का वैल्यू -2 होगा। तो जब x का वैल्यू -2 होगा तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस इंटू 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 11। तो जो वैल्यू पहले वो 2 पे अटेंड कर रहा था अब वो -2 पे अटेंड करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रोटेट कर गया। तो जब भी किसी ग्राफ को हम उसके x के साथ नेगेटिव ले आते हैं, मतलब x फंक्शन पे, तो वो रोटेट कर जाता है। इसका एक क्लियर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब भी फंक्शन होगा तो वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक ग्राफ्स के चैप्टर में आपको बताया हुआ है। अब देखिए x की जगह पे अगर आप माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखेंगे तो ग्राफ सेम रह जाता है, बिकॉज y इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर जैसे ही होता है ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। और जस्ट बिकॉज कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है इसके अबाउट, तो रोटेट करने के बाद भी वो एज इट इज सेम रह जाएगा, एज इट इज सेम रह जाएगा। बट अगर आपको किसी ने कहा आप मुझे बताइए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। तो माइनस एक्स का क्यूब जैसे मैंने बताया कि इसके अबाउट रोटेट करेगा तो ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एक्स ऐसे क्यूब, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब। तो आपको समझना है कि y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे इसके अबाउट ग्राफ रोटेट करता है। अब देखते हैं कि अगर ये मेरा y है और ये मेरा x है तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब अब x के साथ माइनस नहीं, ओवरऑल फंक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो जब भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो वो क्या होता है, वो इसके अबाउट रोटेट करता है, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करता है। आई विल नॉट से रोटेट बट फ्लिप कर जाता है। तो जब भी वो फ्लिप किया तो आप देखिए ग्राफ इसका कैसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये सॉरी थोड़ा सा बनाने में गलती हो गई बट ये आप समझ लीजिए कि ऐसा है।
ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, मतलब वो इसके अबाउट फ्लिप कर चुका है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा y इक्वल टू एक्स प्लस 5, आपको बहुत अच्छे से पता ना y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 5 कुछ इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है जिसका स्लोप है 45, मतलब स्लोप है 1, मतलब tan 45 डिग्री, और ये 5 घर ऊपर है, ठीक है। तो किसी ने कहा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये फंक्शन और होल नेगेटिव कर दो, तो टेक्निकली ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, तो पहले तो उसका स्लोप नेगेटिव हो गया और y इंटरसेप्ट माइनस 5 हो गया, तो देखो कुछ इस तरह से चला गया। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स जिसका स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है माइनस 45 डिग्री, माइनस 5 जो इसका y इंटरसेप्ट है माइनस 5, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5 देखो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। किसी ने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से ग्राफ होता था, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब x के ऊपर माइनस नहीं है, मतलब ओवरऑल माइनस है, तो वो इसके अबाउट अगर रोटेट करना है तो ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपको बताना है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब क्या होगा। तो मैंने कहा इसके अबाउट रोटेट करना है, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये पॉइंट नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये वही ग्राफ है जो आपने y इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब के लिए भी आपका डिराइव हुआ था, और टेक्निकली y इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब, ये दोनों सेम है इसलिए इनका ग्राफ का नेचर भी सेम रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते, ये कैसे करते। और अब आपसे किसी ने पूछा माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपको पहले इसके अबाउट रोटेट करना है फिर इसके अबाउट रोटेट करना है, तो 2 रोटेशन आपको करना पड़ेगा, जिसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। दैट एग्जांपल इज y इक्वल टू, अगर आपको e टू द पावर x दिया रहे, y इक्वल टू e टू द पावर x, तो हम लोगों ने अपने सारे ग्राफ्स जो जितने मैथमेटिकल फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। सो दिस वाज y इक्वल टू e टू द पावर x। तो जब किसी ने पूछा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, तो इसके अबाउट रोटेट करेंगे y एक्सिस के अबाउट। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, दिस बिकम्स y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये हो गया y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। किसी ने कहा कि मुझे f ऑफ माइनस ऑफ fx चाहिए, तो ये इसके मतलब x एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेगा, तो जब ग्राफ को इस तरह से बनाएंगे दिस विल बी y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x। बट अब किसी ने कहा मुझे बना के दिखाओ y इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x, तो आप e टू द पावर माइनस x को जब फ्लिप करोगे इसके अराउंड, तो इसके अराउंड जैसे आप फ्लिप करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज y इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये हो गए इसके चारों ग्राफ्स। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आते हैं एक्चुअल में दूसरे कंसेप्ट की तरफ, दूसरे फंक्शंस की तरफ। जो लोग भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं हर एक कंसेप्ट को, तो उनको समझ में आ जाएगा ये सारे कंसेप्ट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस k। सो लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x। किसी ने आपसे पूछा y इक्वल टू x प्लस के, y इक्वल टू x प्लस के। आप ना हमेशा ऐसे सोचो, और स्पेशली इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने वेव्स चैप्टर में, क्लास 11th के जो लास्ट चैप्टर है वेव्स, तो वेव्स इक्वेशन में ये काफी ज्यादा काम आता है। कैसे? देखो, वो आप वेव्स जब करोगे तब वेव्स की वेलोसिटी निकालने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट एनीवेज, अब देखो क्या होगा कि किसी ने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। कैसे डिराइव करते, कैसे सोचते, कैसे है, आपको सोचना सीखना है। तो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसी ने कहा y इक्वल टू
x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x के साथ एक फंक्शन अटैच हो गया, x के साथ एक कांस्टेंट अटैच हो गया, x के साथ जैसे ही कांस्टेंट अटैच होकर उसका स्क्वायर हो गया, तो ये ग्राफ कैसे होगा? तो देखो, पहले जब x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 0 था। अब x का वैल्यू जब -3 होगा तब जाके y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि -3 + 3 0, और फिर y का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब है इसका जो 0 पॉइंट है वो कुछ यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया बाय 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। मतलब ये सारे पॉइंट्स 3 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी k यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं। सो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x प्लस k। इस तरह से, जैसे ये भी, अगर आप ये भी देखोगे तो दिस विल ऑल्सो शिफ्ट बाय k यूनिट्स, ये भी अपने पोजीशन से k यूनिट पीछे आ गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो k यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है। और जैसे ही हम इसमें माइनस करेंगे तो आपको पता है कि जैसे प्लस करने पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, तो माइनस करने पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा। तो ग्राफ के हिसाब से मैं बना के दिखा देता हूं। ग्राफ के हिसाब से, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज k यूनिट एंड दिस इज y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस k। तो ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि व्हेन यू डू -x तो आप y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करते हो, एंड व्हेन यू डू माइनस ऑफ fx तो आप x एक्सिस के अबाउट फ्लिप करते हो। व्हेन यू डू माइनस ऑफ f ऑफ -x तो आप दोनों के अबाउट फ्लिप करते हो, ठीक है। व्हेन यू डू f ऑफ x प्लस k तो आप y एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो। व्हेन यू डू f ऑफ x माइनस k तो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो बाय k यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके रूल्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये ग्राफ कैसे हम ये ग्राफ्स को बना रहे हैं। अब देखो, अब आया f ऑफ x प्लस k, मतलब अब ओवरऑल फंक्शन के साथ k अटैच करना है। तो देखो फिर से ऐसे समझते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और अब वो कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ओवरऑल फंक्शन के साथ 2 + 2 कर दिया। तो इसका मतलब है x 0 पे जो y का वैल्यू 0 होता था, अब x 0 पे ही y का वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ना, ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुका है। सो द ग्राफ गोज, सॉरी ये तो जेनरिक है, मतलब जेनरिक बनाना है मुझे, तो आप ऐसे बनाओगे। तो ये जो ग्राफ है, ये 2 यूनिट्स यहां से यहां और k यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुका है। सो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x प्लस k। तो अगर जैसे ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अगर आपको पता है कि दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। बाय 2 यूनिट दिस विल शिफ्ट अपवर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आपको सिमिलरली ये भी पता चल चुका होगा कि f ऑफ x माइनस k किधर होगा। f ऑफ x माइनस k वो k डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करेगा, मतलब जो पहले यहां पे था इसका ये लोएस्ट पॉइंट, ये अब k डिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू f ऑफ x माइनस k। सो दिस इज द ग्राफ। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी सा है। किसी ने आपसे पूछा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, एक तो आपको मैंने नॉर्मली बताया था कि इसका
सबसे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट फाइंड कीजिए, फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है उसके दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, फिर वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो प्लॉट कीजिए, वो एक मेथड है। द अदर मेथड इज इसको जल्दी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आ जाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उससे काफी फास्ट हो जाता है ये। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस एज दिस टर्म एज x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इज प्लस 3। तो अब मुझे एक इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो सिंपली आप ऐसे समझो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माय वेरी जेनरिक इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो किसी ने आपसे कहा सबसे पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको पता है f ऑफ x माइनस k जो फंक्शन लगता है x माइनस के, तो k डिस्टेंस राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाता है, सो दिस विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट बाय 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ, तो इससे आपको मिल गया y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल गया आपको, अब प्लस 3 करते ही ये 3 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो 1, अगर ये 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3, तो ये करीब यहां पे आके दिस ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। तो दिस ग्राफ बिकम्स y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो पहले हमने 1 यूनिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कराया और फिर 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराया। तो इस तरह से आप इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये है y और ये है x। आपको पता है कोई भी साइनसोइडल फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक so this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi। तो आपको पता होगा कि पहले इस लाइन मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम लाइन है, ये 1 यूनिट है और ये -1 यूनिट है, तो साइन जो है 1 से लेके 0 होगा यहाँ पे, फिर -1 से कुछ इस तरह से जाएगा। सेम गोज ऑन दिस साइड एज वेल। सो दिस बिकम्स माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज -3 पाई बाई 2। ये ग्राफ है। तो जैसे ही आप इसको x प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो ग्राफ जो है ये पाई यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब क्या होगा, ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। तो दिस बिकम 0, दिस जो हाईएस्ट पॉइंट था वो बन जाएगा लोएस्ट पॉइंट विच इज पाई बाई 2, ये बन गया आपका पाई और ये बन गया 3 पाई बाई 2 और ये बन जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। बट ये 1 यूनिट है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। अब प्लस 3 है तो ये 3 घर ऊपर शिफ्ट करेगा, 3 घर जैसे ही ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है जो कि -1 पे है, तो -1 प्लस 3, तो 1 2 यूनिट ऊपर जाकर के आप एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे, तो ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ है ये 3 घर ऊपर जाएगा, 3 यूनिट, तो जो -1 था, -1 0 +1 +2, तो -1 से लेके ये 2 तक ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से आपको ऐसे कोई भी ग्राफ या इक्वेशंस दे तो आपको बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए कोई भी फंक्शन का, ठीक है। आपको उस फंक्शन का बेस फॉर्म और बेस ग्राफ आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस f of kx, f of x by k। सॉरी, मैं यहीं पे बना देता हूं, इसके लिए फिर आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा।
दिस इज y, दिस इज x। ये मैंने रेफरेंस लाइन इसलिए बनाया क्योंकि इस रेफरेंस लाइन के बेसिस पे ही काफी कुछ जरूरत पड़ेगी। देखो जब भी y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स होता है तो वो ऐसे स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज जैसे रबर बैंड को स्क्वीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो एक्सटेंड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वीज होगा। तो के टाइम्स वो स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। सो के कोई भी फिक्शनल नंबर है, सो द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज y इक्वल टू f of k times of x, y इक्वल टू f of k times of x। और सिमिलरली अगर आपको किसी ने डिवाइड करने को बोला तो ये आपका रेफरेंस लाइन था, ये रेफरेंस लाइन था। अब आपका ग्राफ जो है वो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय k, ठीक। ओके, तो अगर जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1 आपको y का वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी ने आपसे कहा कि आपको बनाना है y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, किसी ने कहा y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। तो देखो x इक्वल टू हाफ पोजीशन पे ही वो अपना 1 पोजीशन अटेंड करेगा। x का वैल्यू आप हाफ रखोगे, हाफ और 2 कट जाएगा 1। तो द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे स्क्वीज कर दिया गया है 2 टाइम्स, मतलब हाफ कर दिया गया, इस साइड से उसको हाफ लेंथ कर दिया गया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स पे स्क्वीज हो जाता है। अगर किसी ने यहीं पे आपको कहता y इक्वल टू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो अगर कोई आपसे x बाई 2 का होल स्क्वायर कहता तो अब देखो x का वैल्यू 2 होने पे y का वैल्यू 1 आता, मतलब अब x का वैल्यू 2 जहां पे होगा उस जगह पे जाके y का वैल्यू 1 आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करता। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू x बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम f ऑफ kx और f ऑफ x बाई k को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आसान सा ही था। मैं इसलिए ये सारी चीजें इतनी डिटेल में करा रहा हूं, ये शायद आपको स्कूल्स में या किसी भी कोचिंग में ऐसे इतने डिटेल में नहीं कराया जाता होगा, या फिर बताया हो ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूट में तो आपको बताया जाता ही होगा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हो तो, ठीक है। बट फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको नहीं बताया जाता, वो जो स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए ये मेथड है। अब सेम फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब किसी ने कहा k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। k टाइम्स ऑफ एफ एक्स मतलब ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय k। तो जैसे ये ग्राफ है, कुछ यहां इसके बीच में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा इस डायरेक्शन में, सॉरी ऐसे कुछ इलोंगेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। और किसी ने आपसे कहा सेम ग्राफ को देते हुए कि व्हाट विल बी y इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई के, तो उस केस में वो स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज होकर के वो बन जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई के। तो मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर देता हूं, इन सारे ग्राफ्स को। सो दिस इज y, तो प्लस करने पे आपको k यूनिट ऊपर शिफ्ट,
माइनस करने पे आपको k यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट, f ऑफ k x करने पे आपको इस डायरेक्शन में स्क्वीज होगा बाय k यूनिट, अगर डिवाइड करने पे इस डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा बाय k यूनिट। अगर k इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कहता है तो इस केस में ये इस डायरेक्शन में इलोंगेट होगा बाय k यूनिट, और डिवाइड करता है तो इस डायरेक्शन में कंप्रेस होगा बाय k यूनिट। अब आता है फाइनल ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन y। तो ये अगर आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेट्स से अब ये फाइनल ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, आपको y इक्वल टू एक्स का ये जो मिडिल वाला लाइन है ना, जो 45 डिग्रीज पे जाता है, दिस इज माय 45 डिग्रीज वाला लाइन, दिस इज y इक्वल टू एक्स वाला लाइन, इसके अराउंड इसको रोटेट कर रहा है, मतलब दिस विल रोटेट अराउंड दिस। अगर आपसे किसी ने पूछा कि y इक्वल टू, अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो व्हाट विल बी x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर जाता है। ओके, अब इसका एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये किसका ग्राफ है? अगर हम जनरली बात करें तो ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक। तो अगर मैं इसके अराउंड, इस लाइन के अराउंड अगर एक ग्राफ बनाऊं तो द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ जाएगा। तो टेक्निकली दिस इज x इक्वल टू e टू द पावर y का ग्राफ, ये आपको पता ही है, और x इक्वल टू e टू द पावर y कैन बी रिटन एज, देखो x इक्वल टू e टू द पावर y कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू ln x, नेचुरल लॉगरिथम का ग्राफ, और यही वो ग्राफ था y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ। अगर आप लोगों को याद हो बेसिक ग्राफ्स के थियरी से, तो आपको दिख रहा है कि जब y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ है तो वो x इक्वल टू e टू द पावर y का ग्राफ कैसे मैंने बनाया, और उसके बेसिस पे वही मेरा y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बन के निकल आया। तो ये थी मेरी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आया। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, जो आपके फिजिक्स की जर्नी के लिए और इनफैक्ट 11th-12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए कैलकुलस को ना आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखेंगे, और ना मैं सिखाऊंगा उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है और उसके मेन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे एक या दो प्रॉब्लम्स करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस यूज किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।